साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के विषय में जहाँ पर एकल माँ बाप, हमारे शादी ब्याह जो टूट रहे हैं, तलाक हो रहे हैं और सामाजिक ताना बाना किस तरह टूट रहा है और उसका क्या रूप ले रहा है। पैसे की अंधी दौड़ में माँ बाप अपने सामाजिक ताने बानों को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। हाल की घटना है सूचना सेठ के विषय में। आप सभी जानते होंगे, आपने सभी समाचार पत्रों में सूचना सेठ के विषय में पढ़ा होगा, जिन्होंने अपने एक मासूम बेटे का कत्ल कर उसे सूटकेस में बंद कर कुछ जो लंबा सफर तय किया। किस परिस्थिति में ये घटना घटी, जो कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई लड़की और एक एआई संस्थापक, उसका एक कृत्य समाज को हिला रहा है। तो बात करते हैं उसी की घटना के सार में कैसे क्या हुआ। मेरे पास कुछ तत्कालीन घटनाक्रम का एक सार है, मैं उसे आपके सामने शेयर कर रहा हूं। वर्तमान में देश की सबसे बदनाम महिला और अपने 4 वर्षीय बेटे की हत्या की आरोपी मां सूचना सेठ ने गिरफ्तारी से ठीक पहले बेंगलुरु जाते हुए रास्ते में ढाबे पर पूड़ी और आलू की सब्जी का नाश्ता किया था। अपने बेटे को सूटकेस में बंद कर जो उसने रास्ता तय किया, उसे भूख लगती है और वो और आलू की सब्जी का नाश्ता करती है। कथित रूप से अपने बच्चे के शव को सूटकेस में ले जा रही मां का रास्ते में रुककर खाना खाना असंख्य लोगों के लिए अकल्पनीय है। सूचना सेठ साधारण महिला नहीं है। 40 वर्षीय यह महिला तेजी से सफलता पाने वाले एआई स्टार्टअप की संस्थापक है, जिसका एआई स्टार्टअप की दुनिया में नाम है। प्रमुख उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों की सूची में शामिल सूचना सेठ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फेलो भी थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं है सूचना सेठ में। एजुकेशन चरम स्तर का है, समाज में नाम चरम सीमा का है और उसका अपराध आलू खाना भी चरम सीमा का है। आगे देखते हैं। सोशल मीडिया पर उसकी उपस्थिति एक कलात्मक रुझान वाले व्यक्ति की छवि पेश करती है। उसके ज्यादातर इंस्टाग्राम पोस्ट कलाकृति को प्रदर्शित करते हैं। इंस्टाग्राम पे उसके जितने भी वीडियो, सोशल मीडिया पर उसकी जितनी भी वीडियो मिली है, वो एक कलात्मक महिला के रूप में उभरती है। अपनी हर वीडियो में कुछ कला का प्रदर्शन करती है। अच्छे फॉलोअर्स हैं उसके। अंतिम इंस्टाग्राम पोस्ट में उसके बेटे चिन्मय की तस्वीर है, जिसके साथ अब एक भयानक कैप्शन है, आगे क्या। दुखद है कि हम उस छोटे से बच्चे के साथ हुए हादसे के बारे में जानते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि संभवतः तकिए से दबाकर उसकी हत्या की गई है और चौंकाने वाली बात है कि उसकी अपनी मां ही कथित अपराधी है। उस मासूम बच्चे की तकिए से दबाकर जो हत्या की गई, तकिए को दबाने वाली उसकी मां है। कितना दुखमय और कितना अकल्पनीय बात है। इस हृदय विदारक घटना से पहले उसकी शादी विनाशकारी रूप से बर्बाद हो गई है। अब यह घटना कहां से शुरू होती है, हम उसकी शादी पे चलते हैं, जो कि शादी पे तलाक हो चुका था। अब आगे चलते हैं, जिसके उस एक मासूम की अकल्पनीय हत्या के लिए दुष्प्रेरित किया। सूचना और उसके पूर्व पति वेंकट रमन बेंगलुरु में एक दूसरे से मिले। दोनों की उम्र तब लगभग 20 वर्ष थी। उनकी महत्वाकांक्षा व तकनीकी के प्रति उत्साह उन्हें भारत की सिलिकॉन वैली ले आई, जिसने उनके रोमांस को भी परवान चढ़ाया। सूचना पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखती थी और वेंकट केरल से थे, पर तकनीकी के प्रति जुनून ने उन्हें एक साथ ला दिया। दोनों 20 वर्ष पहले बेंगलुरु सिटी में मिलते हैं। एजुकेटेड थे और दोनों ने एक साथ रहने का वादा किया। आपस में एक दूसरे के साथ सम्मान से रहने का वादा किया। रहने लगते हैं। 19 में उन्हें एक मातपुत्र चिन्मय का नन्हे मेहमान के रूप में स्वागत किया। दंपत्ति से परिवार बनना उनके जीवन का एक नया अध्याय। अब वे दंपत्ति से परिवार 2019 में बन चुके थे। उनका एक मातपुत्र चिन्मय का जन्म हो चुका था और यहीं से उन दोनों के रिश्तों में अलगाव पैदा हो गया। रही सही कसर कोविड-19 ने निकाल दी। कोविड-19 ने उनके बीच जो घर में एक साथ रहना, बच्चे के साथ में रहना, कहीं ना कहीं उनके पारिवारिक जीवन में कलह पैदा करनी शुरू कर दी और रिश्ता आते आते 2022 तक पूरी तरह टूट चुका था और तलाक की अर्जी दाखिल कर दी गई।
सूचना ने वेंकट पर घरेलू उत्पीड़न का आरोप लगाया और अदालत में अपने आरोप के समर्थन में व्हाट्सएप मैसेज एवं तस्वीरें पेश की। वेंकट ने इन आरोपों को इनकार किया, लेकिन अदालत ने उसे सूचना के घर में प्रवेश करने पर कानूनी कार्रवाई कर दी। शादी होने के बाद जब बच्चा पैदा होता है, कुछ माता के शरीर में और पारिवारिक जिम्मेदारियों में और पति के सामाजिक कार्यों में और परिवार के कार्यों में कुछ अड़चनें आती हैं, लेकिन ये जीवन का एक पहलू है और उसे प्यार से जीना ही असली जिंदगी है। आपका परिवार आपकी ताकत होता है, लेकिन कहीं एजुकेशन के चक्कर में, पैसे की आपाधापी में आपका परिवार आपकी कमजोरी बन गया है, ऐसा कुछ लोग मानने लगे। और वेंकट रमन ने भी यही माना, सूचना सेठ ने भी यही माना कि ये बच्चा हमारे लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। शादी लड़ाई झगड़े से स्टार्ट हुई और वो पूर्ण रूप से टूट चुकी थी। तलाकनामा हुआ, सूचना सेठ ने उन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया, तस्वीरें पेश की गई और अदालत ने उन दोनों को अलग कर दिया। अब पापा अपने बेटे से मिलने के लिए परेशान रहने लगा। वो फिर अदालत गया। अदालत ने उन्हें संडे में मिलने की बात की और कहीं ना कहीं यहीं से शुरू होता है माँ, बेटा और बाप के बीच में ट्रायंगल। बेटा नहीं जानता था कि इतना मासूम था कि मेरे मम्मी पापा के बीच क्या चल रहा है। संडे को पापा का आना और उसे पापा 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 कहकर लगना, फिर घूमने जाना, आने के बाद रात भर वो पापा की बातें करना। कहीं ना कहीं सूचना सेठ और उसमें ऐसा मानता कि जड़ें पैदा करती है। वो माइंड इतनी डिस्टर्ब हो गई कि उस बेटे पर जो वह एक अधिकार जमाना चाहती थी वो उसका टूट सा गया था और उसने इसी के लिए एक अकल्पनीय निर्णय ले लिया। और अपने बेटे का हत्या करने का पूरा प्लान बना दिया। जब वो गाड़ी से सफ़र कर रहे थे तब उस बेटे ने अपने गोवा जाने वाले रास्ते को मैं अपने पापा से वीडियो कॉल की और अपने आनंद में तस्वीर और आनंद में शरीर का भावनाएं पापा से व्यक्त की कि मैं कितना खुश हो रहा हूँ और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उसे आने वाले समय का नहीं पता था कि उसकी वीडियो कॉल, पापा से वीडियो कॉल करना उसकी ज़िंदगी का इतना भारी पड़ेगा। वो एक लॉज में रुकते हैं। सूचना सेठ खांसी, बच्चे की खांसी को बताकर एक सिरप लेती है जिससे बच्चा बेहोश हो जाए और बच्चे के बेहोश हो जाने के बाद वो तकिया से बच्चे का मुंह दबाकर हत्या कर देती है। कितना कठोर है ये निर्णय। आप सब सुनते हुए भी भावुक और विचलित हो रहे होंगे। और एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने, जिसके पास ना पैसे की कमी है ना नाम की कमी है, उसने ऐसा कृत्य कर दिया। मैं एक नजर डालता हूं, आज तलाक की दरों में वृद्धि ने भारतीय परिवारों की गतिशीलता को बदल दिया है। एकल मातृत्व अधिक प्रचलित हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि 1.3 करोड़ भारतीय परिवारों की मुखिया एकल माताएं हैं। इसके अलावा 3.2 करोड़ एकल महिलाएं संयुक्त परिवारों में रहती हैं। भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था में कहीं ना कहीं पुरुष वर्चस्व तो रहता है, कहीं ना कहीं पुरुष वर्चस्व तो रहता है, लेकिन सुरक्षा और सम्मान की जितनी बात संयुक्त परिवार में है, इतनी एकल परिवार में नहीं हो सकती। पुरुष वर्चस्व भी कैसा? प्यार वाला। अब वे जमाने चले गए जब संयुक्त परिवार में पुरुष वर्चस्व मैं हुआ करता था। अब हम की भावना आ गई है। इसे अपनाकर तो देखिए। ये घटना आपकी बात ये नहीं है कि पढ़कर और सुनकर खत्म कर दी जाए।
इतिहास हमें कुछ करने पर और कुछ सोचने पर मजबूर करता है, और ये हमारे लिए इतिहास ही है। आप जहां पर भी हैं, 2 मिनट के लिए इस घटना को पूरा बैठकर रिमाइंड कीजिए, सोचिए, समझिए। हम फिर मिलेंगे।